आगे जाके भी सनातन ही चलेगा और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। कि हमारा देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूँ, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ, ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है। सबसे पहले मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं असम से आया हूँ। मैं गूगल देख रहा था, असम और बेलगाम का बीच में डिस्टेंस 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि आज यहाँ आके मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरा मन में ऐसा एक अनुभव हो रहा है कि मैं एक तीर्थ यात्रा पे निकल आया हूँ और आप लोगों को देख के मुझको ऐसा लगा है कि मैं एक बहुत बड़ा तीर्थ का दर्शन किया हूँ। जो पवित्र भूमि में छत्रपति शिवाजी जी आए थे, महाराज जी आए थे, जो भूमि में स्वामी विवेकानंद जी आया है, जो भूमि में गांधी जी आए थे, वो भूमि कितना पवित्र हो सकता है मैं ये भोले भांति समझ सकता हूँ। सबको मेरा प्रणाम और मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा असम में बजट पेश हो रहा था। विधानसभा में 2 बजे तक बजट था। 2 बजे में बजट खत्म करते मैं तुरंत बेलगाम आया। किस लिए? यहाँ में जो काम हो रहा है शिव शरीर, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन शरीर का ऊपर जो एक लाइट एंड साउंड शो का हमारा अभय पाटिल जी ने निर्माण किया है, वो एक बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए जब मुझको बताया गया कि वो महान काम में आपको जड़ित होना है, आपको इन्वॉल्व होना है, मैं तुरंत बाकी काम साइड में रखा और पूरा असम से मैं बेलगिरी आके पहुंच गया हूं। मैं अभय पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। 6 साल पहले उन्होंने ये लाइट एंड साउंड शो का कल्पना किया था। कांग्रेस सरकार ने कुछ मदद नहीं किया। कहां कांग्रेस मदद करेगा? कांग्रेस कभी भी मदद नहीं करेगा। कांग्रेस बाबर के लिए चिंता करेगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कभी भी चिंता नहीं करेगा। लेकिन जैसे शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कभी भी पराजित नहीं कर पाया, ऐसे ही अभय पाटिल जी का भी मानसिकता कांग्रेस ने दुर्बल नहीं कर पाया। और आज यह जीता जागता लाइट एंड साउंड शो करके उन्होंने प्रमाण कर दिया है कि देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श ही चलेगा। ये देश में आगे जाके भी सनातन ही चलेगा और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। भाइयों और बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं, बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं, ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है। और आज मैं बेलगाम में देख रहा हूं कि सब लोग यहाँ आके एक साथ बोल रहा है जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। ऐसा व्यक्ति आज भारत को जरूरत है और ऐसा व्यक्ति से ही हमारा राष्ट्र, नया राष्ट्र निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भाई और बहनों, हम सब जानते थे कि औरंगजेब का समय में एक प्रयास चला था कि भारत वर्ष में
सनातन संस्कृति खत्म हो जाना चाहिए। कोई सारे लोगों को जबरदस्त इस्लाम तक कन्वर्ट किया गया और एक समय ऐसा भी आया था कि भारत में और कोई मंदिर बसेगा, ऐसा भी लोगों का मन में भय आ गया था। वो समय हमारा भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सुपुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने दिखाया कि औरंगजेब जैसा सुल्तान जन्म हो सकता है, लेकिन औरंगजेब जैसा सुल्तान को भी टक्कर देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज भी भारत माता जन्म दे सकता है। और आज इतिहास यही बात हमें प्रेरित करता है कि हमारा ये जो सभ्यता है, हमारा जो ये संस्कृति है, ये संस्कृति औरंगजेब ने कभी भी नाश करने में सफल नहीं हुआ। और आज भी भारत सनातन है, भारत हिंदू है, और जब तक सूरज रहेगा तब तक भारत सनातन और हिंदू सभ्यता का आधार से ही आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, हमारा जो इतिहासकार है, वो इतिहासकार ने भारतवर्ष का बारे में जैसे लिख के गया, वो लेख कभी भी सही नहीं था। औरंगजेब जरूर आया था, औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान बना था, लेकिन ऐसा बात कभी भी नहीं था कि औरंगजेब ने पूरा भारत को कब्जा करके लिया था। हमारे पूरा दक्षिणात्य कभी भी औरंगजेब का अधीन में नहीं था। हमारा असम से लेकर उत्तर पूर्व कभी भी औरंगजेब का अधीन में नहीं गया था। लेकिन हमारे जो भारत का कम्युनिस्ट इतिहासकार है, वो ऐसे दिखाने के लिए कोशिश करता है कि पूरा भारत औरंगजेब का नियंत्रण में था। लेकिन आज वो इतिहास हमें नया दौर से लिखना है, हमें बताना चाहिए, और हमें बता के रहूंगा कि औरंगजेब जितना पराक्रमी था, उससे 100 गुण पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और ऐसा ही नया इतिहास भारतवासी को लिखना है। मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का जो काम था, वो काम कितना दूर चला गया था, उसका बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आसाम में हमारे एक महान स्वर्गदेव था, उनका नाम था स्वर्गदेव चक्रधर सिन्हा। उनका जो पहला वाला स्वर्गदेव था, स्वर्गदेव जयधर सिंह, उनको मुगल ने पराजित किया। जब मुगल ने उनको पराजित किया, उनको अपना अधीन में लाया, उसका बाद स्वर्गदेव चक्रधर सिंह सिंहासन में बैठा। उनको खबर हुआ कि शिवाजी महाराज ने मुगल को पराजित किया। उनको प्रेरणा मिला और स्वर्गदेव चक्रधर सिन्हा ने भी मुगल का खिलाफ लड़ने का ऐलान किया।